कैसा रहेगा आपके लिए यह नया साल? क्या पिछले साल की समस्त समस्याएं इस साल खत्म हो जाएंगी? क्या नया साल खुशियां लेकर आने वाला है या फिर पिछले साल की वही सारी समस्याएं अनवरत चलती रहेंगी? क्या नए साल में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी? क्या नया साल सौभाग्य लेकर आने वाला है? क्या नया साल जीवन में बहुत सुखद बदलाव लाने वाला है? आमतौर पर जब भी नया साल प्रारंभ होता है तो यह सारे प्रश्न साधारणतः प्रत्येक व्यक्ति के मन मस्तिष्क में लगातार चलते रहते हैं। जय श्री सीताराम हनुमान जी महाराज। प्रिय मित्रों, वर्ष 2025 का प्रारंभ 1 जनवरी बुधवार शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से प्रारंभ हो चुका है। हर नव वर्ष जब भी आता है तब अपने साथ वह हर जातक के लिए नई उम्मीद, नई आशा की किरण, नई शुरुआत और नए उत्साह को अपने साथ लेकर आता है। और हर जातक अपने इस सवाल का जवाब कि उसका नया वर्ष उसके लिए कैसा रहेगा जानने के लिए सदैव उत्सुक रहता है। इसी का जवाब वैदिक ज्योतिष शास्त्र देने का प्रयास करता है। मित्रों, याद रखें, प्रत्येक जातक के जन्म कुंडली में जिस भी ग्रह की महादशा, अंतर्दशा एवं प्रत्यंतर दशा चल रही होगी, उसी के सापेक्ष वर्ष 2025 के ग्रहों के गोचर का प्रभाव और परिणाम जातक को प्राप्त होने वाला है। वर्ष 2025 के आकाश में ग्रहों की जो स्थिति बन रही है उसी के अनुसार ही जातक को यहाँ बताए जा रहे वार्षिक राशिफल के परिणाम की प्राप्ति उसके जन्म कुंडली के अनुसार कम या ज़्यादा हो सकती है। इसलिए मित्रों, यदि आप कहीं भी किसी भी चैनल पर वार्षिक राशिफल देखते हैं तो हमारा विनम्र निवेदन है कि सर्वप्रथम आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण किसी योग्य ज्योतिषी से अवश्य करवा लें। प्रिय मित्रों, यदि आप अपनी समस्याओं का सरल एवं आजमाया हुआ चमत्कारी ज्योतिषी उपाय प्राप्त करना चाहते हैं तो जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। शुल्क लागू रहेंगे। मित्रों, अब चलिए वार्षिक राशिफल की बात की जाए। हम एक एक राशि की चर्चा अलग अलग वीडियो में करेंगे। हम किसी भी राशि की चर्चा करते वक्त 5 मुख्य बिंदुओं पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। पहला बिंदु है स्वास्थ्य, दूसरा है आर्थिक स्थिति, तीसरा बिंदु है सामाजिक स्थिति और चौथा बिंदु है दाम्पत्य जीवन, पांचवां बिंदु है करियर का क्षेत्र। इस वीडियो में हम मेष राशि पर 2025 के वार्षिक राशिफल की चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं कैसा रहेगा 2025 का वर्ष मेष राशि वालों के लिए। प्रथम बिंदु आता है, इस वर्ष मेष राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। चलिए जानते हैं। इस वर्ष शुरुआती 3 माह शनिदेव मेष राशि वालों के जन्मपत्री में 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जातक के स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी रहेगी। लेकिन 29 मार्च 2025 के पश्चात शनि ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ से निकलकर मीन राशि में गोचर करने वाले हैं। तब मेष राशि वालों पर 7.5 का शनि का प्रभाव प्रारंभ होने वाला है और इसी दौरान मेष राशि वालों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होने लग जाएंगी। मीन राशि में बैठे शनि की दृष्टि मेष राशि वालों की जन्मपत्री में 6ठे भाव पर पड़ेगी, जिस कारण उन्हें स्वास्थ्य में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। विशेषकर स्त्री जाति के जातकों को यह समय मानसिक रूप से बहुत परेशान करने वाला रहेगा। कोई मानसिक समस्या भी स्त्री जाति को हो सकती है। इस दौरान जातक का कोई पुराना रोग उभर सकता है अथवा यदि पिछले वर्ष से कोई बीमारी चली आ रही है तो उसके बढ़ने के आसार भी दिखते नजर आ रहे हैं। जातक इस दौरान अपने खान पान का एवं नियमित दवाओं का विशेष ध्यान रखे। दवा लेने में कतई लापरवाही न करे, अन्यथा गंभीर परिणाम भोगने के लिए तैयार रहे। जातक इस दौरान योग एवं व्यायाम पर विशेष ध्यान दे, उसमें आलस्यता न करे, नहीं तो उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव और भी अधिक देखने को मिल सकता है। जुलाई के माह में जातक की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ती दिख रही हैं। इस दौरान जातक को चोट चपेट लगना, एक्सीडेंट होने की समस्या, जिससे हड्डियों में फ्रैक्चर की समस्या, विशेषकर एक्सीडेंट के दौरान घुटने अथवा घुटने से नीचे हड्डियों के फ्रैक्चर की समस्या होती भी दिखाई दे रही है। वर्ष के मध्य में जातक को नींद न आने की समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है, इसलिए जातक को पर्याप्त नींद लेने का प्रयास करना चाहिए। अपनी दिनचर्या में योग और ध्यान को पर्याप्त स्थान देना चाहिए। वर्ष के अंतिम भाग में जातक का स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक होता नजर आ रहा है। कुल मिलाकर वर्ष का अंतिम भाग स्वास्थ्य की दृष्टि से जातक का ठीक रहेगा। मित्रों,
अब अगला बिंदु आता है मेष राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति का। वर्ष 2025 मेष राशि वाले जातकों के लिए आर्थिक रूप से बहुत लाभदायक और लंबे समय के लिए धनवर्धक स्थिति उत्पन्न करने वाला है। वर्ष के प्रारंभ से 18 मई तक मेष राशि वालों की जन्म कुंडली में राहु का गोचर उनके 12वें भाव में हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप अभी फिलहाल 18 मई तक जातक सोच समझकर खर्च करे, अन्यथा राहु देव गलत कार्यों में धन के नाश का योग बना रहे हैं। इस दौरान जातक कहीं भी निवेश करने से बचे, अन्यथा अचानक बहुत बड़ी हानि का सामना जातक को करना पड़ सकता है। इस समय जातक शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा इत्यादि से दूर रहे तो ही बेहतर होगा। इस दौरान जातक ऋण लेने से भी बचे, अन्यथा ऋण जाल में फंसने का योग भी राहु और केतु देवता बनाते दिख रहे हैं। 18 मई 2025 के पश्चात जब राहु देव मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और साथ ही मई माह में ही बृहस्पति देव वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, तब बृहस्पति की नवीं दृष्टि मेष राशि वाले जातकों की जन्मपत्री में 11वें भाव पर पड़ेगी। तब मेष राशि वाले जातकों की आर्थिक समस्याओं में सुधार होना प्रारंभ हो जाएगा। आय के नए नए स्रोत बनते नजर आ रहे हैं। यह समय जातक के लिए निवेश का समय रहेगा। इस दौरान जातक को शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि से कई क्षेत्रों से आय होने के योग बनते नजर भी आ रहे हैं। इस दौरान जातक लंबे समय के लिए निवेश करेगा तो लाभ प्राप्त करेगा। यद्यपि वर्ष के प्रारंभ में आय में सुधार की गति थोड़ा धीमी रहने की आशंका है। जातक को धन प्राप्त करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन 15 मई के पश्चात आय के क्षेत्र में तीव्रता के प्रबल योग बनते नजर आ रहे हैं। जो जातक नौकरी या जॉब में हैं, उनके वेतन में बढ़ोतरी के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। वे प्रसन्नता से नौकरी करें और जिस नौकरी या जॉब में वो लगे हैं उसमें छल करने से बचें। मेष राशि के जातकों के लिए यह समय लंबी अवधि के निवेश के लिए अति उत्तम रहने वाला है, लेकिन इस वर्ष मेष राशि वाले जातकों को यात्रा में अनावश्यक खर्च हो सकता है, जो उनके लिए थोड़ा बहुत कहा जाए तो कुल मिलाकर लाभदायक भी सिद्ध हो सकता है। आइए अब अगले बिंदु की चर्चा की जाए। मेष राशि वालों के लिए 2025 की सामाजिक और पारिवारिक स्थिति कैसी रहने वाली है। वर्ष 2025 के प्रारंभ में मेष राशि वालों की पारिवारिक स्थिति ठीक रहेगी, किंतु 29 मार्च 2025 के पश्चात जब शनि देव का गोचर मीन राशि में होगा, तब मेष राशि वालों पर शनि की साढ़े साती प्रारंभ हो जाएगी। वैसे ही चढ़ते शनि की साढ़े साती कष्टकारक कही जाती है। यहाँ बैठे शनि की तीसरी दृष्टि जातक की जन्म कुंडली के द्वितीय भाव, जिसे कुटुंब अर्थात परिवार का भाव भी कहा जाता है, उस पर पड़ेगी। इस कारण मेष राशि वाले जातकों को कुछ पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, किंतु यदि जन्म कुंडली में शनि की स्थिति मजबूत और शुभ है, तब इस अवस्था में जातक को परिवार में किए गए उसके कार्य द्वारा मान, सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। परिवार में मेष राशि के जातकों की अहम भूमिका एक मददगार के रूप में उभरकर सामने आएगी। यदि जन्म कुंडली में शनि की स्थिति खराब है या शनि पीड़ित है, तब मेष राशि के जातकों के कारण ही परिवार में कलह और झगड़ा इत्यादि का वातावरण उत्पन्न हो जाएगा। जातक की वाणी में अति स्पष्टवादिता की वजह से अर्थात बहुत ज़्यादा बाल की खाल निकालने वाली स्थिति पैदा हो जाएगी, जिसके कारण घर में विवाद सदैव बना रहेगा। यदि जातक की जन्म पत्रिका में बृहस्पति देव बलवान हैं, तब जनवरी से मार्च तक घर में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा और परिवार में सामंजस्य लाने के क्षेत्र में जातक की अहम भूमिका दिखाई पड़ रही है। यदि जातक विवाहित है, तब जातक को जनवरी से मार्च माह के बीच में अपने ससुराल पक्ष से सहयोग की प्राप्ति होती दिखाई दे रही है और इस दौरान समाज में भी उसके मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती नजर आ रही है। मई से लेकर अक्टूबर माह के मध्य पिता की सेहत ठीक रहेगी। इस दौरान पिता से मेष राशि वाले जातकों की नज़दीकियां बढ़ती नजर आ रही हैं और जातक को सलाह दी जाती है कि पिता की बातों को अनदेखा ना करे, अन्यथा हानि हो सकती है। जातक को पिता की सलाह से लाभ और पिता के कारण ही समाज में मान सम्मान की प्राप्ति के योग बनते नजर भी जन्म कुंडली में दिखाई दे रहे हैं। अक्टूबर से दिसंबर माह के मध्य बृहस्पति का गोचर कर्क राशि में होने के कारण यहाँ पर बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं। इस अवस्था में यदि जातक की कुंडली में बृहस्पति देव शुभ है और बलवान है,
तब जातक के पारिवारिक सुखों में वृद्धि होती दिख रही है। जातक की तरफ से सुखों में वृद्धि और माता की सेहत में सुधार की दशाएं बनती नजर आ रही हैं। इस दौरान जातक माता की बातों को विशेष अहमियत दे और माता से विचार विमर्श करके ही कार्य करे, तब उसे विशेष लाभ प्राप्त होगा। इस दौरान जातक का व्यय धार्मिक कार्यों में बढ़ जाएगा और जातक की धार्मिक यात्रा के योग बनते भी नजर आ रहे हैं। इस दौरान जातक का समाज में मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होने का योग भी बनता नजर आ रहा है। मेष राशि के जातक अपने से बड़े अधिकारियों का सम्मान करें एवं इस सम्मान के कारण अपने से बड़े अधिकारियों अथवा अपने से बड़े बुजुर्गों का उन्हें पूरा का पूरा सहयोग प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। यदि मेष राशि वाले जातकों की जन्म पत्रिका में बृहस्पति देव नीच के अथवा पाप प्रभाव से ग्रसित है, तब यह पूरा वर्ष जातक के लिए पारिवारिक और सामाजिक रूप से बहुत ही ज़्यादा तकलीफदेह होने वाला है। वर्ष के प्रारंभ से ही मेष राशि वाले जातकों के घर में कलेश, झगड़ा इत्यादि हो सकता है, जिससे घर में सदैव अशांति का वातावरण बना रहेगा। मेष राशि वाले जातकों को अपने मान प्रतिष्ठा में कमी का अनुभव भी इस दौरान हो सकता है। आयु से में अपने से बड़े व्यक्तियों अथवा अधिकारियों से अनायास का विवाद भी जातक का उत्पन्न हो सकता है। जातक का स्वाभिमान सामाजिक रूप से इस समय आहत होने के संकेत मिल रहे हैं। इस दौरान जातक को मानसिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। मई से अक्टूबर माह के बीच में जातक का अपने पिता से विवाद हो सकता है और पिता की बातों से जातक को हानि उठानी पड़ सकती है। अक्टूबर से इस वर्ष के अंत तक जातक को परिवार में और विशेषकर माता पिता की तरफ से भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर ऐसे जातकों का सामाजिक और पारिवारिक जीवन बेहद समस्याओं से भरा रहने वाला है। बीच बीच में कुछ दिनों की शांति अवश्य आती रहेगी, किंतु कुल मिलाकर कहा जाए तो यह पूरा वर्ष जातक के लिए पारिवारिक एवं सामाजिक तनाव से भरा रहने वाला है। जातक को विशेष सलाह दी जाती है कि वह अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाए एवं जन्म कुंडली के ज्योतिषी उपायों का प्रयोग करने से कुछ हद तक समस्याओं से एवं मानसिक तनाव से जातक को राहत अवश्य प्राप्त होगी। अब चलिए अगले बिंदु की चर्चा की जाए कि वर्ष 2025 में जातक का दाम्पत्य जीवन कैसा रहने वाला है। मेष राशि वाले जातकों के जीवन में इस वर्ष शनि की 7.5 का प्रारंभ होने जा रहा है, जिसके कारण मेष राशि वाले जातकों के दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों में भी कुछ समस्याएं उत्पन्न होने के योग बन रहे हैं। जातक का उसके जीवन साथी अथवा प्रेमी प्रेमिका से अनायास के झगड़े और विवाद हो सकते हैं, किंतु मई महीने की 15 तारीख से दाम्पत्य जीवन में अक्टूबर महीने तक सुधार के लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन साथ ही राहु केतु के प्रभाव से भी जातक के जीवन में इस वर्ष दाम्पत्य सुख में कमी आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही यदि जातक प्रेम संबंध में है, तब प्रेम संबंध में विच्छेद के योग भी मई महीने के पश्चात बनते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए जातक अपनी वाणी पर संयम रखे और बिना आधार के एक दूसरे पर दोषारोपण करने से बचे। इस वर्ष मेष राशि वाले जातक यदि अपने दाम्पत्य जीवन को बचाना और सही रखना चाहते हैं अथवा अपने प्रेम संबंध को बनाए रखना चाहते हैं, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य ही करवाकर राहु, केतु और शनि का ज्योतिषी उपाय अवश्य करें, अन्यथा हानि होने के स्पष्ट संकेत प्राप्त हो रहे हैं। आइए अब जाना जाए कि वर्ष 2025 में मेष राशि वालों का शिक्षा और करियर के क्षेत्र में कैसा रहने वाला है। मेष राशि के जातक इस वर्ष विशेष ध्यान दें, क्योंकि यह वर्ष शनि की 7.5 के प्रारंभ होने का वर्ष है। अर्थात मेष राशि वाले जातकों को कठोर मेहनत करने पर ही परिणाम की प्राप्ति होगी। जनवरी से लेकर मई के मध्य तक का समय शिक्षा, प्रतियोगिता और करियर के क्षेत्र में जातक के लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा विलंब जातक को सहन करना पड़ सकता है और साथ ही जातक को इस वर्ष शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत करने पर ही सफल परिणाम की प्राप्ति हो सकती है। प्रतियोगी परीक्षा के क्षेत्र में मई महीने तक का समय जातक के लिए उपयुक्त रहेगा, किंतु मई महीने के पश्चात यह पूरा वर्ष संघर्ष भरा रहने वाला है, क्योंकि मई महीने के पश्चात शनि की 7.5 का प्रभाव एवं राहु का प्रभाव जातक के शिक्षा और करियर में दिखाई देने लग जाएगा। साथ ही जातक को इस वर्ष कड़ी मेहनत करने पर ही सफलता के योग बनेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में जातक का मन उचट सकता है।
पढ़ाई लिखाई इत्यादि में मई महीने के पश्चात जातक को शिक्षा के क्षेत्र में संघर्ष करना पड़ सकता है। वर्ष 2025 में मेष राशि वाले जातकों को अपने भाग्य से नहीं अपितु अपनी कड़ी मेहनत से ही शिक्षा और करियर के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। इस समय भाग्य आपके विपरीत कार्य करेगा, इसके लिए इस वर्ष तैयार रहें। यह वर्ष आपको बहुत ही मेहनत करवाने वाला आने वाला है। मेष राशि वाले जातक इस वर्ष अपनी कड़ी मेहनत से ही अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, वर्ष 2025 मेष राशि वाले जातकों के लिए बेहद संघर्ष भरा रहने वाला है। इसलिए उन्हें विशेष सलाह दी जाती है कि इस वर्ष अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं और संबंधित ग्रहों के ज्योतिषीय उपाय अवश्य प्राप्त करें, अन्यथा उनका संघर्ष बहुत ही ज़्यादा और पीड़ा देने वाला हो सकता है। यदि जातक ज्योतिषी उपाय करता है तो समस्याएं तो अपने समय के अनुसार विधाता के लेख के अनुसार आएंगी तो अवश्य, किंतु ज्योतिषीय उपाय के प्रभाव से समस्याओं के बीच उसका हल भी जातक को अवश्य प्राप्त होगा, जिससे समस्याओं के जल्द समाधान होने से जीवन में तकलीफों में कमी आएगी। प्रिय मित्रों, अब इस चर्चा को यहीं विराम दिया जाता है। अगले वीडियो में वर्ष 2025 में कैसा रहने वाला है वृष राशि वालों के लिए यह वर्ष, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए आप अपना विशेष ध्यान रखें। हनुमान जी सब पर अपनी कृपा बरसाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।